नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, यहां पर हम आपके लिए एक साथ टोटल 1000 जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये देखिए, 1 से स्टार्ट है और 1000 से अधिक क्वेश्चन। ये देख लीजिए, ये पूरे 1000 क्वेश्चन हम आपको एक वीडियो में करवाने वाले हैं। रिवीजन होने वाला है सुपर फास्ट, और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं, 1000 से ऊपर जो क्वेश्चन है, ये भारत के सभी एग्जामों में पिछले 30 सालों से आए हैं। और ये सभी किताबों का निचोड़ है। आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, लूसेंट, अरिहंत, स्पीडी, जितनी भी आप किताबें पढ़ी हैं अच्छी अच्छी, उन सभी में से छांट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो हम चूंकि आपके लिए 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, तो आपसे एक डिमांड करते हैं जो कि आप भी पूरा करोगे, क्योंकि आपको पता है कितना बड़ा वीडियो होने वाला है, कितने अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी से उम्मीद है एक लाइक की, तो सभी मिलकर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। करते हैं इस वीडियो को बिना किए स्टार्ट। उम्मीद करता हूं सबने लाइक कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य वातापी कहलाता है? तो जो कर्नाटक है वो वातापी कहलाता था पहले। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी या शासिका थी? तो ये काकतीय राजवंश की शासिका थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आत्माराम पांडुरंग जी प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो शाम वेद संगीत से संबंधित वेद है। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1911 में। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में? तो इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने की थी। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो वर्साई की संधि पर 1919 में हस्ताक्षर हुए। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा रचित कितने खंडों में रचित है? तो अकबरनामा 3 खंडों में रचित है, और इसको अबुल फजल ने जो है लिखा है, बनाया है, रचना की है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संघ संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी? तो हुगली नदी के किनारे लगाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया था अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को नियुक्त किया था अपने राज्य में। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू किया गया था? तो मुंबई में। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? रुद्रप्रयाग। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? सम्राट अकबर ने। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के समय का वक्त क्या था? तो आधी रात को आजादी मिली थी। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर है? तो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो सी राजगोपालाचारी जी ने ली थी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वैशाखी के दिन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता के लेखक कौन है? तो बाराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता लिखी है। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो के द्वारा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्रता के पहले, आजादी के पहले एनी बेसेंट। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कोलकाता में। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने निर्माण कराया? तो नरसिंह देव प्रथम ने। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में।
किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहां पर है? बिहार में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है? श्रीलंका में। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर, या इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो संगम वंश ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में हुई? तो बनारस में हुई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी है? तो मराठी भाषा में लिखी है। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विजयनगर के शासकों ने। रोलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे की कितने समय के लिए हिरासत में लिया जा सकता था? तो 2 वर्ष के लिए। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पुरापाषाण युग में। दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक व्यवसायी और बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य राजवंश के। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 1907 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? तो अनंगपाल का शासन था। सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो कानपुर में। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई थी? तो 1757 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? 1773 में। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी के नाम से। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र था? तो ऐहोल। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई? तो 1801 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। मिन्हाज ए सिराज किसके शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार था? तो इल्तुतमिश के समय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ था? तो 1906 में। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित हुआ? तो नागपुर में। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्रों को। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान कराया गया था? तो दंती दुर्ग के द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1905 में। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था? तो सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था? तो 1530 तक। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरा चौरी घटना के बाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो भगत सिंह को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल किया था? तो 1856। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम को। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो औरंगजेब के खिलाफ। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? तो बाबर ने। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? तो सारनाथ में।
गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि। व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किनके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1929 में। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा गोविंदराव फुले ने। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण बताइए? तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब के समय बनी थी। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया था? तो बिंदुसार को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहां स्थित है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। माले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। अनंत नाग शहर कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ग्रीस के निवासी थे। एलिफेंटा जलप्रपात कहां स्थित है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। वेद में कितने सूक्त या श्लोक होते हैं? तो 1028। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम नदी। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों के भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित है किससे? तो असहयोग आंदोलन से। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था? तो भूमि पर एक कर था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो क्लीमेट एटली। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर जी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? तो मराठा के द्वारा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला बताइए? तो गौतमी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चालुक्य राजवंश ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे? तो पक्की ईंटों के बने होते थे। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां किया गया था? तो रायगढ़ के किले में। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। शकों ने कहां शासन किया था? तो सौराष्ट्र में शासन किया था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा खोजा गया था सबसे पहले। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो 1498 में। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम पल्लव राजा की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है? तो हरिहर और बुक्का के प्रति। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के शासनकाल में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो हार्डेकर मंजाप्पा। द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ।
पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था? तो मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? तो पेशावर थी। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे? तो पत्थर के एवं तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो खारवेल था। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। सातवाहन वर्तमान की किस प्रदेश से संबंधित थे? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1764 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो 40 वर्षों तक हर्षवर्धन ने राज किया था। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की सहायता ली। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गया में हुई थी। मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? सिंध प्रांत में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जो है बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसांग आया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस के विरोध में स्टार्ट की थी? तो नमक पर एक टैक्स अधिरोपण के विरोध में। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के देसी रियासत के शासक थे। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो एलन बरू ने। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किस से संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है? तो हम्पी। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है? तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के समय। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक कहा जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम जी। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? नाना साहेब जी ने। 1916 में महाराष्ट्र में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? तो सेवाग्राम की। अकबर का सेनापति कौन था? तो मानसिंह था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया? तो गोलकुंडा से। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है मुगल गार्डन। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर के शासन प्रणाली की। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे? तो अकबर ने। राष्ट्रकूतों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो एलोरा। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो वीर सावरकर जी के द्वारा। रोलेट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? तो शुंग वंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के समय। जहांगीरी महल कहां स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने मार्च 1919 में धरने पर बैठ गए थे? तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो छतरी में। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बुद्ध का।
भगवान बुद्ध का। सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो 1835 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। शिकागो में हुए इस विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए थे। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल में। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी थी? जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय महात्मा गांधी जी कहां थे? तो कोलकाता में थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। भीलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाए? तो राष्ट्रकूट वंश ने बनवाए। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? ग्राम प्रशासन के लिए। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप ने। महात्मा गांधी जी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया था? नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित करता है? तो कैवल्य के रूप में उल्लिखित करता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कला के क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है किसमें? तो नगर नियोजन में। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग रखी? तो 1940 में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहां थी? तो मालवा प्रदेश थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए के आविष्कार के कारण। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी से। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बावरी के लेखक कौन है? तो बाबर हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश से संबंधित थे। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु बना। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पैलाडी ने। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो बोना ग्रह कहा जाता है। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य जी। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमंतियर ने।
बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। एएम चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962 तक के समय को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किससे संबंधित, किसके शासनकाल में रचित है? तो तूतीनामा अकबर के समय रचित रचना है। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो कल्पना। महाराष्ट्र राज्य का नाम बदलकर मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो 1969 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई थी? तो चौगान खेलते समय। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम। मंदिरों के स्थापत्य में गौपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गौपुरम का मतलब होता है द्वार। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्लोरोएथेन का नाम क्या होता है? तो विनाइल क्लोराइड। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मुगल और शेरशाह सूरी के बीच में। प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कड़िकम किसने लिखा? तो नाटक मृक्ष कड़िकम शूद्रक ने लिखा। कैंसर के इलाज में किसका यूज किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है? तो ईसाई धर्म में। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने की। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ? तो 1930 में। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो कोर्ट कहलाता है। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं का। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। 5वीं आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो रूबिडियम। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल प्रांत में हुआ था। वांडीवाश का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मवेद कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? शेरशाह के नाम से। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो एशिया से अलग करती है। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। पेंटाथलन खेल में कितनी स्पर्धा होती है? तो 5 स्पर्धाएं होती हैं। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो संसद है। कर्नाटक और केरल में मॉनसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मैंगो वर्षा। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो आलामारा। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलास्क है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत खेल क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वेल्ड्स कहलाते हैं। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय का क्या कहा जाता है? तो नायनार कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग है। लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? 1929 में। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास जी। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप।
रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित हैं? सातवाहन राजवंश से। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336। किस गुफा में पद्म पाणी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो अजंता की गुफा नंबर 1। जब इब्ने बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर अपना शासन किया? तो कामरूप क्षेत्र पर। निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया? तो 1793। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो कॉलिन मैकेंजी को। भारतीय इतिहास में किसे आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो वन साम्राज्य को। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से 1856 के बीच। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से मिला है? तो बनवाली से मिला है। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी जी थे। भारत के किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो दक्कन प्रांत में। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1897 में। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सम्राट अकबर ने। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? तो ग्वालियर में। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की? तो R.S. बिष्ट ने। 1905 बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो किंग राजवंश। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया? तो विजयनगर साम्राज्य को। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो दक्षिणी भारत का। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक ने पत्थर पर संदेश लिखवाए। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो यूनानी कला शैली से प्रभावित थी। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहां से आया था? तो वेनिस से आया था। एतमा उद्दौला का मकबरा कहां स्थित है? तो आगरा में स्थित है। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ का किला। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो लोकनायक के नाम से। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो 1849। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजाम उल मुल्क। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहां स्थित है? तो देवगढ़ में। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? तो 1917। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहां स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो सासाराम बिहार। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण था? तो ऐरावतेश्वर का मंदिर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517 में। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया? तो 1858। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो रोपड़ नहीं है, माफ कीजिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ सिंधु नदी के तट पर नहीं है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी जी ने। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में हुआ? तो महाभारत का अनुवाद। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधीन अधिकार में ले लिया? तो हैदराबाद को। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद।
हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। किसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो हेनसांग को। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपणाली किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था, करवाया था? तो बैटिंग ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया था? तो अगस्त क्रांति मैदान से। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो पल्लव राजवंश ने। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ईसा पूर्व 57 में। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विजेता। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह से संबंधित था? तो दयानंद सरस्वती जी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1930 में। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो अबुल फजल। सुरकोटड़ा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो सुरकोटड़ा पुरातत्व स्थल ये आपका पड़ता है गुजरात राज्य में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो बिंबिसार के दरबार में। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बताइए? तो सरोजनी नायडू जी। ये आजादी के बाद। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने। आजादी के बाद कौन था? कमेंट करके बताना है, ठीक है। सरोजनी नायडू जी आजादी के पहले बनी थी। आजादी के बाद सबसे पहली महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी? कमेंट करके बताना है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया? तो 1540 में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 1829 में। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? तो पहले उपदेश की स्मृति में। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय जी ने। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने। भरूच स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बदामी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? 1782 में। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की? तो संस्कृत भाषा में की थी। मिनहाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया है? तो रजिया सुल्तान का। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है? तो आयताकार है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया? तो अकबर की सेना ने। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। मैगस्थनीस कहाँ का राजदूत था? किसके दरबार में आया था? तो यूनान का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया? तो बीबी का मकबरा बनवाया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग जो है आपका ये किस वर्तमान तटीय क्षेत्र में है? तो कलिंग का जो क्षेत्र था वो आपका जो उड़ीसा का क्षेत्र था वो कलिंग का क्षेत्र था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया ये कराया गया राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो चोल शासकों ने कराया था। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया? था 1917 में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था?
तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर आए? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे 1915 में। किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया था? तो अकबर ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में। किसको भारतीय राजनीति का पितामह, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी। भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया था तो और वन चले गए थे? 30 वर्ष की आयु में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान में। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? तो राणा सांगाजी बाबर के द्वारा पराजित हुए। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो चालुक्य राजवंश। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो चोल राजवंश से। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो 1918 में। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की? तो 1611 में। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? तो सम्राट अशोक ने। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि किसको दी थी? तो मीर कुतुब बख्श को। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के दरबार में। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो तराइन का युद्ध हुआ। द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो श्री अरविंदो। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहाँ शासन किया था? तो कश्मीर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। दंतीदुर्ग किस राज्यवंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद जी। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो व्याकरण से है। सांगकेन किस धर्म का पर्व है? तो बौद्धों का। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जेल में। कौन एक प्राचीन भारतीय गणित के खगोलविद थे? तो वराहमिहिर। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व स्थल है? तो बुर्जहोम है। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? तो उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली थी। होम रूल आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1916 में। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया? तो 1857 में। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया? तो अवध पर। किसको दक्कन का ताज नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा को। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के समय। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किन की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया? पुर्तगालियों ने। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता के लिए कौन सा विटामिन जो है अच्छा है या बढ़ाता है? तो विटामिन ए। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? पंजाब का। बेकिंग सोडा या खाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहाँ मिलती है? तो केरल में मिलती है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो वीनस का। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धत है? तो मुंडकोपनिषद से। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखी है। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? परिणामी रंग कौन सा होगा? तो उजला या सफेद रंग। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग विशेषज्ञ से।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो श्रवणबेलगोला में। लाल रक्त कण आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो पीतल बनती है। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए होता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो रेबीज। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि शब्द किस से संबंधित हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। आहार नाल में स्टार का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में नेत्र नहीं होते। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन के लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है? तो घेंगा रोग बचाता है, जिसमें आयोडीन युक्त नमक यदि आप खाओगे तो घेंगा रोग नहीं होगा। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बनता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण पूरा करता है? तो डीएनए के द्वारा होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करती है? तो बौद्धों की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन था? तो मनु को कहा जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर, इसको डेड सी कहा जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य जी थे। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल या नीली मछली, नीली व्हेल। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो सीडीएफडी हैदराबाद में स्थित है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार किसने किया? तो चीन देश ने किया। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। रात्रि को आकाश में कौन सा रंग लाल दिखता है? तो कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द इस्तेमाल होता है? तो स्टॉक मार्केट में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? तो जादूगोड़ा फेमस है यूरेनियम के लिए। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। हरि प्रसाद चौरसिया जी एक क्या हैं? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में बिछाई गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यूएसए में है। यूएस संसद का कौन सा नाम है? तो कांग्रेस कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो रेयॉन है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारावास्प। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्दिष्ट करता है? तो एड्स के लिए। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर व तांबे के बने थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर थी।
अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो गुजरात विजय का स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो लाला लाजपत राय। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है? तो आरबीआई। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो आनंद मठ में। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन था? तो राष्ट्रपति। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया? तो बुद्ध ने। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो श्रीरंगपट्टनम के शासक थे। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। ओणम उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है, यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो मेघालय राज्य में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? तो नॉर्वे कहलाता है। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत और तमिल। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोधी। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? कनाडा में। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल। हार्मोन्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। पोलियो बीमारी फैलाने का कारण क्या है? तो वायरस विषाणु से पोलियो बीमारी फैलती है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1909 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? तो दांडी मार्च हुआ था 1930 में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो हमीदा बानो बेगम की। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो अब्दुल समद को। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो 26वां राज्य है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कायांतर चट्टान में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य जी ने। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? तो शुंग राजवंश। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के समय। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है तो आंखों से संबंधित। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबे का। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो फैराडे के द्वारा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है? तो प्लूटोनियम। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन और खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक एवं उल्टा। मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों ने बसाया था महाबलीपुरम।
सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? विख्यात थे तो अकबर के समय। भगवान महावीर जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावापुरी में। रानीगंज कोयला खान माइन कहां पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, रानीगंज। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण में। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो पाली भाषा। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है क्या कहलाती है? तो उसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। तालाब को क्या कहा जाता है? तो तालाब को कृत्रिम इकोसिस्टम कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है? तो कश्मीर में अवस्थित है। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक में। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई? तो 1999 के द्वारा। स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो 1000 वर्ष पुराने हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो ये रूस के थे, लियो टॉल्स्टॉय। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया? तो स्पुतनिक प्रथम। सीएनजी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां किया था? तो पोखरण में। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या टापू है? तो मेडागास्कर। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो टीबी मैकाले। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी ने किया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? तो ये आपके भगवान शिव को समर्पित हैं। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1931 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की? तो 1526 में। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वॉडियारों का। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्ट चित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? उड़ीसा। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राजवंश के थे? तो वर्धन राजवंश के। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? तो कणाद ने। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो औरंगजेब की। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो बौद्ध संघ के बनाए गए नियमों को। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर। अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? दंती दुर्ग ने। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना पहला उपदेश दिया? तो सारनाथ में। सी राजगोपालाचारी जी किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो तमिलनाडु में। तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो रबी की फसल। उकाई बांध किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। महमूद बेगड़ा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज है। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिन राम। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रनिंग से है रिले शब्द का संबंध। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22 भाषाएं। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। एक्सरे की खोज किसने की? तो कॉनरॉड रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक कहलाता है। दांडी यात्रा कब शुरू की गई? 1930 में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर है। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में।
भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का। दांतों का एनामिल किसका बना होता है? दांत का एनामिल जो होता है सबसे कठोर होता है, सबसे मजबूत होता है और एक कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण होती है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक क्या है? तो कोलेन काइमा। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल के रूप में। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो पारा है। रॉ RAW रॉ का पूरा नाम क्या है? तो रॉ हमारे यहाँ की जो है खुफिया एजेंसी है भारत की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? तो चीन से। सप्त ऋषि क्या है? तो तारामंडल है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस। एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर। गिर कहाँ पर है? तो गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या होता है? तो समर्पण। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? तो सुंदरवन सबसे बड़ा है मैंग्रोव वनों के क्षेत्र में। रण उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो कच्छ में मनाया जाता है रण उत्सव। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो संसद सर्वोच्च विधायी निकाय की श्रेणी में आता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया वंदे मातरम। मणिकर्णिका किसका मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था मणिकर्णिका। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है रानी की वाव, ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। हंगोल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो काश्मीरी महामृग कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो विनायक सावरकर जी के द्वारा किया गया। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना? तो भूटान बना। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? तो अर्धचालक के रूप में किया जाता है। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो ये पंजाब के निवासी थे। MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा में अकबर का निवास स्थान था। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल यातायात से। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भगवान महावीर का जन्मस्थल क्या है? तो वैशाली के कुंडाग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू नगर में। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घरों के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, और ये तमिलनाडु में होती है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुब-उद-दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो ये सारनाथ वाराणसी यूपी में स्थित है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो नागालैंड। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या कहलाता है? तो सैटेलाइट। ब्लैक फीवर काला जार किस कारण से होता है? तो लिशमेनिया डोनोवानी के कारण। बोनापन जिसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित ग्रोथ हार्मोन का ना बनना। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? तो धमनी। 1024 TB बराबर होता है? तो 1 PB मतलब पेटाबाइट, और TB मतलब टेराबाइट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18। मनी बिल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110(3) में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो 108। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण की किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 3 में दिया है कैबिनेट मंत्री का शपथ ग्रहण। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद में कौन शामिल नहीं होता? विधान परिषद संसद में शामिल नहीं होता। संसद में क्या क्या होता है? लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति।
सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ? तो पटियाली में 1253 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं? तो औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। महाराष्ट्र में तीसरी थर्ड बौद्ध संगति जो हुई थी किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी, और अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के हैं। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्र, चित्रकला। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी आया था और मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस। दश कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दंडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई? तो सातवाहन। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। शरीर के अंदर ऑक्सीकरण को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या है? तो एम्पियर। वोल्ट मीटर किसको मापने के उपकरण है? तो विभवांतर मतलब वोल्टेज को। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो सकती है? तो नेटल। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहां स्थित होती है? तो सीपीयू में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में। जिला एवं सत्र न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय के अधीन। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो यह है आपका भाग 9 से संबंधित है। पंचायत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 रा में दिया हुआ है। अनुच्छेद 43 में क्या दिया हुआ है? पंचायती अनुच्छेद दिया हुआ है, भाग 9 में है। और ये 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास के। और कितने थे? तो 49। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, ये 2010 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 326। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से कराया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसवाया या बसाया? तो सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था भीमबेटिका, और शैलाश्रयों के लिए। भीमबेटिका जो है ये भारत के किस राज्य में पड़ता है? कमेंट करके बताओ। भीमबेटिका भारत के किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, भीमबेटिका। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो कालबेलिया ये आपका राजस्थान का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो था वो था आपका बहादुर शाह जफर। कार्ले बौद्ध गुफाएं कहां पर हैं? तो महाराष्ट्र में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो ये पुरी उड़ीसा में पड़ता है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेगालेंसिस। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में बताइए। तो 273.15 डिग्री केल्विन हिमांक बिंदु है। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहां स्थापित है? तो तारापुर महाराष्ट्र।
तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से लेकर 7.4। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो शक्ति नाम का कोड रखा गया था। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? विषाणु से। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था 1739 में। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? तो मोरक्को का। भगौरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्र के साक्ष्य मिले? तो भीमबेटका में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राखल दास बनर्जी के समय 1921 में। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चोल वंश तमिलनाडु ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो ये स्टेराइट और कार्लिनियन पत्थर के बने हुए थे। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, निरंजना नदी के किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल में। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में और अल बरूनी ने लिखी है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देव भाषा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ययाति केशरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। भारत में वैदिक काल का समय लगभग कब से कब माना जाता है? तो 1500 से लेकर 600 BCE तक माना जाता है, ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन, दुम्हल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू व कश्मीर का। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं? तो 18। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। परावैंगनिक किरणों से कौन सी गैस सुरक्षित करती है? तो ओजोन, जिसको O3 बोलते हैं। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है? तो ATP। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका छुई मुई का पौधा का वैज्ञानिक नाम है। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो CD देशमुख। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो 1858 में, भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्री द्वारा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाना ये जाता है, इसको बोलते हैं गणराज्य गणतंत्र। उच्च संसद किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुच्छेद में है? किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार या अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 13। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 108 में। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किया था? तो मार्ले मिंटो सुधार। भारत संघीय क्षेत्र है। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका क्या मतलब होता है? तो संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत का
महान्यायवादी से संबंधित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 1950 में। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23-24 में। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं बन सकता, तो यदि आप सरकारी अधिकारी हैं तो आप सांसद या पीएम नहीं बन सकते, पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद दोनों। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने का। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है, जो कि 2019 में पारित हुआ था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख में पेश किया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के थे। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई? तो 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा से। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 5 बार। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। पट चित्रकला शैली किस राज्य की शैली है? तो उड़ीसा की। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गोल गुम्बज कहां पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में है आपका गोल गुम्बज। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य 1539 में। गीत गोविंद के रचयिता तो जयदेव थे। जातक कथाओं का संबंध है तो भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का। हुमायूंनामा के लेखक हैं तो गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1632 से 1653 में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1656 ईस्वी। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज चोल ने। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी। अशोक के प्राचीन शिलालेखों को किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक के शिलालेख हैं प्राकृतिक भाषा में। जॉनविल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, तो सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर वाला। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो गुवाहाटी असम में। तानसेन किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे, संबंधित हैं? तो ध्रुपद गायन। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो ये महाराष्ट्र में प्रचलित है। सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग या चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहां आरा, गौहर आला और रोशन आला शाहजहां की बेटियां थीं। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 में। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कोणार्क, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। मनोरा किला कहाँ पर है? तो तंजावुर में।
ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर के द्वारा बनवाया गया। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है, छोलिया। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। रेड डाटा बुक क्या है? तो जानवरों और पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति के ब्यौरे के बारे में जानकारी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन हो गए 1000 क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन है लोहे पर जंग लगना। दोस्तों 1000 क्वेश्चन करा दिए मैंने एक ही वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। किस किस ने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताना, और कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करो। यदि आपने पूरा वीडियो देखा हमारी, आपको समझ में आ गई होगी कितनी मेहनत लगी इस वीडियो में। क्वेश्चन बनाना, टाइप करना, उसको बोल के आपको बताना, तो ज़रूर आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।